This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बात करने वाले हैं 14 अगस्त के डेटा की। एफआईएस और प्रो ने आखिरकार अपनी पोजीशन के अंदर क्या अपने चेंजेस किए हैं। देखो भाई, इनका पोजीशन जो है ना, वो अलग तरीके से घूम रही है। आज बहुत ही अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये वीडियो जो है रियल लर्नर देखने वाले हैं। मुझे पता है आज जो वीडियो देखेंगे शाम को, फ्राइडे वाला सेशन जो होता है ना, जहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, डेटा को, और साथ में बिटकॉइन और गोल्ड का डिटेल एनालिसिस करता हूं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं होगा सर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होगा। और जो प्लान हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको कल जो मैंने डिस्कस किया था ना, वो आपके साथ में दिखाऊंगा। और बिटकॉइन सेम टू सेम, गोल्ड सेम टू सेम बिहेव करता हुआ नजर आया। सिंपल चीजें हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को सिंपल तरीके से मास्टर कर दोगे ना, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं प्रूफ करके रहूंगा आपको, तो आराम से समझते हुए चलना। ये लर्निंग सेशन रहेगा, और रियल लर्नर जो है, सीरियस लर्नर जो है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का सेशन। कल 11 बजे क्या आ रहा है पता है आपको? कल 11 बजे एक सेटअप काफी है, उसका वीडियो आने वाला है। ठीक है, एक सेटअप काफी है, मैंने सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग क्या है, ऑलरेडी 2 एपिसोड डाल चुका हूं। लास्ट वाला जो मोहक के साथ में था, आपने बहुत प्यार दिया, उसको रेशियो एनालिसिस हम लोग बोलते हैं। अब जो आ रहा है भाई, वो और ज्यादा खतरनाक। 7 साल का डेटा हम उसके अंदर शेयर करने वाले हैं, 7 साल का। ठीक है, किसके ऊपर स्ट्रेटेजी है? निफ्टी प्लस में गोल्ड। तो जाके आप कल 11 बजे जरूर देख लेना, और बिल्कुल मिस मत करना उसको। ठीक है, अब देखने वाली क्या बात है, हम लोग अगर देखें कच्चा तेल कहां पे है, 87.45, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, 0.45। मार्केट चाहे यूएस का है, चाहे कच्चा तेल है, और इंडियन मार्केट, सब जो है आपका इस समय पे रुका हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी मूवमेंट हमें देखने को मिल नहीं रहा। 87.5 के पास में, ठीक है, कंट्रोलेबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, ईरान ना इस वॉर को खींचने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। ईरान इस वॉर को खींचने की कोशिश कर रहा है टिल नवंबर। क्यों? क्योंकि नवंबर में यूएस के अंदर इलेक्शन है, तो उसका इंपैक्ट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर देखें। अगर मैं गोल्ड को देखूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो 0.54% ऊपर है। भाई देखो क्या नंबर आ रहा है ना, 4444 नंबर है। ठीक है, 4445 हो गया। ठीक है, 0.57% आपका गोल्ड भागा हुआ है। सिल्वर की बात करूं, सिल्वर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो लगभग 65.65 के पास में है। तो नंबर बहुत दोनों साइड अच्छा आया, 65.65, और यहाँ पे 4444। ठीक है, गोल्ड का एनालिसिस कल हमने जो किया था, सेम टू सेम चल रहा है। ठीक है, आपने बिटकॉइन और गोल्ड का एनालिसिस अगर आप लर्निंग पर्पज से, सीखने के पर्पज से देखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ भाई, कैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर जीरो से शुरू करना है, तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देखें तो अभी फ्लैट ही दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे, शाम को 5 बजे वाला वीडियो देख लेना, वहां पे क्या करा है हमने, वीकली एनालिसिस किया है डिटेल में। वीकली एनालिसिस किया है, डेली टाइम फ्रेम का किया है, और 1 आवर टाइम फ्रेम। और उसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका कल 11 बजे वीडियो आ रहा है ना, उसका टीजर भी साथ में दिया है। उसका टीजर जो है देख लेना, मजा आ जाएगा भाई आपको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या रहा है भाई। ग्लोबल मार्केट को आप एक बार देखो, यूएस मार्केट कैसा चल रहा है। डाउ आपका लगभग फ्लैट है, एसएनपी लगभग फ्लैट है, और नेस्डेक भी फ्लैट है। तो देखें तो कुछ भी नहीं, यूएस मार्केट आपका फ्लैट चलता हुआ नजर आ रहा है इस समय। यूरोपियन मार्केट के अंदर देखोगे तो सब कुछ ठीक है। हाँ, डेक्स के अंदर 0.52% की तेजी यहाँ बनी हुई है। उसके बाद नीचे आते हैं हल्का सा, और ये दिखते हैं, है ना। यहां देखें तो गिफ्ट निफ्टी आपका लगभग 10 पॉइंट की गिरावट के साथ में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हैंसिंग 1.1%, और कोरिया 2.5% भागा हुआ है। ठीक है, मतलब ये देखो यार, फिर दोबारा से चल रहा है ना, कोरियन मार्केट दोबारा से भागता हुआ नजर आ रहा है, सही दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर देख लो एक बार, 95.58, हल्का सा बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, कच्चा तेल अगर भागेगा तो इंपैक्ट तो दिखेगा, लेकिन हाँ, उस तरीके की चीज नहीं है। 95 पॉइंट मतलब अभी हम 96 को भी क्रॉस नहीं किया, तो ठीक है, कोई टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती। देखो, डेटा को है ना, समझे करो अच्छे से, फील लेके रहो भाई। चक्कर क्या है, देखो, डेटा अगर हमने ना जल्दबाजी में समझा, तो कहीं ना कहीं मेन चीज आप मिस कर दोगे। क्या? क्योंकि हमें ना डिकोड करना होता है। और डिकोड कैसे करोगे? जब आप माइंडसेट के अंदर जाओगे। भाई डिकोड कैसे होगा? जब आप कोशिश करोगे कि डीआईएस क्या सोच रहे होंगे। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस अलग लेवल पे हैं। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। और मेन तो क्या है, स्मार्ट मनी प्रो।
उसका डेटा जो है मेन ऊपर। बहुत लोग पूछते हैं सर कैसे आप निकालते हो? भाई एनएससी की साइट पे निकालता हूँ, वीडियो आपने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। एनएससी की साइट पे डेटा निकालता हूँ। एक तो कमेंट आया था कि भाई आप ये डेटा अपने आप बनाते हो। भाई मैं क्यों बनाऊंगा डेटा, ठीक है? तो एनएससी की साइट से मिलता है, जाके आप चेक कर लेना। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जाके एक बार चेक कर लो। 4.6 पे आपकी बॉन्डिल 10 ईयर बॉन्डिल आप देखोगे आपका 4.6 है, 4.7 से थोड़ा बेटर हुआ है। अच्छी बात है। 4.7 से थोड़ा नीचे आई है, अच्छी दिख रही है, कहीं को टेंशन लेने वाली बात नहीं। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे डॉलर इंडेक्स आपका, तो डॉलर इंडेक्स आप देखोगे, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 99.41 100 के नीचे है, कंट्रोल में है। ये ध्यान रखो, थोड़ा और बेटर हुआ ये, है ना? 99.67 के पास में चल रहा था, अभी 99.4 हुआ है, तो और बेटर हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर में आपको थोड़ा और सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है इसकी वजह से। एडीआर हम देख लेते हैं, तो एडीआर आपको क्या दिख रहा है? इन्फोसिस 2% डाउन है, और उसके बाद विप्रो आपका 0.7% डाउन है, बाकी ओके ओके ही है। यानी कि आईटी में आपको दबाव थोड़ा सा देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, कोरिया आपका भाग रहा है ना? वहां पे आपको अगर मार्केट वहां पे भागता हुआ नजर आ रहा है, तो आईटी पे हल्का सा दबाव आपको थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलो इसको हम लोग समझते हैं, डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है। अगर मैं डेटा को यहाँ पे कॉपी करूं यहाँ से, और ये देखो मैं सिंपल इसको पेश कर रहा हूं, क्या दिख रहा है? 14 अगस्त का डेटा अगर मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूं, 1.08% इन्होंने बेचा है, 0.49 बाकी इन तीनों ने खरीदारी की है, ठीक है? देखने वाली क्या बात है, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आप देखोगे, अगर धीरे धीरे देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं, 11.21 पे आ चुके हैं, बिकवाली कर रहे हैं 24,125। शाम को 5 बजे वाला वीडियो देख लो। मुझे लगता है कि 7 से 8% के बीच में अगर ये आते हैं, तो मुझे इसके दर्शन हो सकते हैं। और ये लेवल जो है बहुत तगड़ा स्विंग लो है, चाहे आप वीकली टाइम फ्रेम देख लो और चाहे आप 1 आवर टाइम फ्रेम देख लो, ये लेवल ही निकल के आ रहा है भाई। अच्छे से देख लो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, जाके प्राइस एक्शन चेक करो और खुद का एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आपको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको समझ में आए कि कैसे हमें चीजों को देखना है। डेटा प्लस में प्राइस एक्शन आपको क्या देता है, एक कंफर्मेशन ऐड करता है। हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम नहीं करते, हम सिर्फ डेटा पे नहीं करते, हम दोनों का कंबाइन बात करते हैं। पूरी यूट्यूब पे आपको इस तरीके से कोई एनालिसिस करता हुआ नहीं मिलेगा जो डेटा प्लस में प्राइस एक्शन को देख रहा, ठीक है? 24,125 मुझे लगता है सपोर्ट है, क्योंकि 11.29 पे आ चुके हैं। यहां से अगर बिकवाली करेंगे, सपोर्ट कहां निकल के आएगा? 7 to 8%। लास्ट टाइम कहां से घूमे थे? देखो सबसे पहले हम जब देख रहे थे, याद है आपको 23,125 से जब मार्केट घूमा था, ठीक है? याद है, सबको याद होगा। वहां से मार्केट जब घूमा था, तो एक अच्छी खासी मूव आया था, है ना? हमने देखा था 23,600 तक का मूव आया था। वो कब घूमा था? आपका 7.5 से, याद होगा। उसके बाद 23,600 से जब मूव आया था, जब आया था 7.79 से, ठीक है? जब हमने 1,000 पॉइंट का, तो ये जो है ना लेवल, लास्ट 2 टाइम से हमें यहाँ से बाउंस आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे हम कहीं न कहीं सपोर्ट ले सकते हैं। तो वो लेवल आपका लगभग 24,125 का हो सकता है, ठीक है? पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे देखें तो ये 0.49 धीरे-धीरे, भाई क्या हो रहा है? मार्केट अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो धीरे-धीरे क्या कर रहा है? प्रो अपनी बाइंग शुरू कर रहा है। यहाँ पे भी देखोगे तो इससे पहले 0.49 यहाँ पे खरीदा है। ये 0.43 बेचा था, उससे पहले भी खरीदारी की थी। तो ओके ओके है, धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। अब आप बोलोगे सर इनका क्या करना है, डीआईएस का, इनका क्या माइंडसेट है? देखो अगर देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कब होगा? 70 के नीचे होगा। 70 के नीचे डीआईएस नेगेटिव हो गए। अभी मैं इनको बोलूंगा क्या, कॉशियस है, सतर्क है। अब देखो अगर ये बिकवाली करते हैं, तो इनकी खरीदारी आ सकती है, और इनकी खरीदारी हो सकती है 80 के ऊपर चले जाएंगे, मजा आ जाएगा। ध्यान रखना, क्यों? अब देखो अगर ये बेच के कहां जाते हैं, 7% पे, उस 7% को खरीदने वाला भी कोई होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 4% जो बेचेंगे, तो ये भाई साहब अगर 5% खरीदारी कर लेते हैं, ठीक है? अगर ये 75-80 के बीच में आ जाते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत है। मैं उसमें खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब ये बिकवा ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों बड़े खिलाड़ी बिकवाली कर रहे हो, कि ये भाई साहब आ जाए 11 मतलब 7% के पास में, और ये आ जाए 70 से नीचे, तो भाई बहुत ज्यादा, मतलब समझ लेना बहुत नेगेटिव है। मैं आपको बता दूंगा, साफ साफ सी बात है, ये दोनों बिकवाली नहीं करने चाहिए भैया किसी भी कीमत में। इन चीजों को डिटेल में समझ जाता हूं भाई, इसलिए 9 PM वाला वीडियो भाई गलती से मत मत क्या करो। मुझे भी पता है, मैं अपनी फैमिली के साथ में होता हूं, मुझे भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि इन सब चीजों को मैनेज करना। दिन में 3 वीडियो बनाना आसान नहीं है, एक दिन बना सकते हो, कंसिस्टेंटली आपको एक लगे रहना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जब भी भाई हर एक की बस की नहीं है वो चीज, ठीक है? जो सच में डिसिप्लिन है वही लोग कर सकते हैं, और वो सक्सेसफुल भी होंगे लाइफ में। चाहे आप किसी भी फील्ड में डिसिप्लिन लगा दो, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी लर्निंग है, चाहे आपकी स्टडी है, आप बहुत आगे जाओगे। 0.1% के अंदर आना होता है, तो डिसिप्लिन ही है जो मेहनत जो है आपको लगती है। देखो क्या होता है, लक होता है, एक होती है मेहनत। लक हमारे पास नहीं है, लेकिन मेहनत हम कर सकते हैं, ये हमारे पास चॉइस है, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम देखें कैश मार्केट में क्या दिख रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, शायद डेटा पूरा आ गया हो।
तो यहाँ अभी नहीं आया, देखो चलो देखते हैं। 508 करोड़ जो है यहाँ पे खरीदारी की है कैश मार्केट में, डीएस ने खरीदारी 300, तो दोनों भाई खरीदारी करते हुए नजर आए नेट नेट। विक्स आपका देखो 1.1%, देखो बिल्कुल लोअर एंड पर है विक्स जो है 11.3। वो मतलब अब ना मुझे सही बताओ ना, सिंपल आपको बता रहा हूं क्या है, सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ उनके लिए है जो अब 9 बजे वीडियो देख रहे हैं। सिंपल 11.3 का पुट को रेशो, सॉरी 11.3 का आपका विक्स, ये हमें संकेत दे रहा है मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, 24,125 के पास में एक बार आ सकते हैं। बिल्कुल समझा रहा हूं मैं आपको, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं। क्यों नहीं आ सकते, क्यों आ सकते हैं सर, इसके पीछे का रीजन क्या है। 11.3 का विक्स हो गया, 10 ईयर बॉन्ड डील कहां पे चल रही है आपकी, वो भी हाई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है आपका सपोर्ट जो है वो आपको बुला रहा है। चौथा पॉइंट जो है एफआईएस की पोजीशन जो कि आपको धीरे धीरे कम कर रहे हैं और आपके पास, तो इन चारों पॉइंटों को अगर मैं एक साथ दिख रहा हूं, तो ये चार, प्राइस एक्शन हो, एफआईएस की पोजीशन हो, विक्स हो और हाई 10 ईयर बॉन्ड डील हो, ये चारों चीजें मुझे एक साथ कर रही हैं कि एक बार हम 24,125 को खटका सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। इंडिया यहाँ पे निफ्टी आप देखोगे लगभग 30 पॉइंट गिर के और सेंसेक्स आपका 70 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। आई होप ये चीज समझ में आ रही हो। अब आते हैं हम कहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आते हैं बिटकॉइन के करना है, कैसे करना। देखो सबसे पहले आपको कॉइन स्विच पे अकाउंट ओपन करना है। जो मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे उनके पास दो सुविधा मिलेंगी। फर्स्ट, 31 अगस्त तक आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देंगे, कोई जीरो मतलब ब्रोकरेज, ठीक है। पहली चीज, आप मेरे लिंक से ओपन करो, ये सुविधा आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज क्या मिलेगी, दूसरी चीज आपको टेलीग्राम का एक्सेस मिलेगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम के अंदर, लेकिन टेलीग्राम के एक्सेस मिलते से क्या होगा आपको, सबसे पहले तो वीडियोस आएंगे उसके अंदर, क्या कैसे हमें करना है, क्योंकि बहुत लोग नए हैं, टैक्स के ऊपर बहुत सारा डाउट है, हर चीज को डिटेल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हर चीज वहां पे लर्निंग, भाई देखो लर्निंग अच्छे से होगी। दूसरा क्या है, पूरे दिन में अंदर जो भी बेस्ट ट्रेड बनेगी, मैं यहाँ पे फालतू ट्रेड नहीं दूंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं करूंगा, जो बेस्ट ट्रेड होंगी दिन में 3 या 4, बस वो आपको अपडेट मिलती है। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने कल क्या बात की थी उसे देख लेते हैं। कल अगर मैंने बात जो की थी उसे आप देखने जाओ तो आपको क्या दिखेगा, मैंने कल बोला था कि अगर मार्केट यहां से तोड़ता है, ये रिटेस्टिंग करता है 63,250 की, तो 62,600 के दर्शन हमें हो सकते हैं। ये मैंने कल आपको साफ साफ बोला है, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, ठीक है। अगर मैं इसको आऊं, यहां पे क्या दिख रहा है, अभी कहां पे मार्केट 62, अभी ये लो जो बना के आया है 62,600, 62,600 का लो बना के आया है, नहीं आया, दिस इज द थिंग। भाई आपके सामने कल जो एनालिसिस किया सेम टू सेम चीजें हुई हैं, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज एनालिसिस करते हैं। तो क्या दिख रहा है सब भाई, ये जो गया है ना नीचे, सिंपल बता रहा हूं, ये जो गया है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, जबरदस्ती पैनिक करवाने वाली बात है ये। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं बोल सकता, पैनिक करवाया जा रहा है जबरदस्ती का। यहां हैमर कैंडल है, 62,600 पे सपोर्ट लेके वापस अंदर आने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पे जो मूव आ सकता है 63,600 तक का मूव हो सकता है, 63,600 तक का मूव हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर पैनिक करवाने की वाली बात है, पैनिक करवाया जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी हंटिंग, बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं ना, एसएमसी जैसे बोलते हैं हम लोग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वहां पे इसको लिक्विडिटी हंटिंग का नाम दिया गया है, ठीक है। यहां से वापसी आ सकते हैं कहां तक, 63,600 तक, पहली चीज जो आपको समझनी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे नीचे ही जाना है तो मैं क्या यहां पे दिमाग लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं लगाऊंगा, मुझे अगर नीचे जाने का प्लान बनाना है तो मैं कहां पे दिमाग लगाऊंगा, आई विल वेट फॉर यहां तक का एक पुल बैक आ जाए, कहां तक, 62,800, 850 तक का पुल बैक आए। मार्केट अगर एक पुल बैक यहां तक देती है, कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बिल्टअप करती है, इसका मतलब आप सच में सीरियस हो ब्रेकडाउन देने के लिए, तब हम यहां पे एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि सीधा आपको कहां तक लेके जाएगा, 62,000 तक, 62,000 तक लेके जाएगा। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, आप एक रिटेस्टिंग डन करोगे तभी, अदरवाइज ये जो पैटर्न बन रहा है इसको बोलते हैं हम आरएसआई डाइवर्जेंस भी होगा। यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप कंफर्म करोगे, और उसके बाद एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीधा 62,600, 63,600 तक, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखती है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब आते हैं गोल्ड पर। अगर मुझे गोल्ड समझना है तो मैं कैसे देखूंगा, यहाँ पे आप गोल्ड में जाओगे तो इसको मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर मैं गोल्ड पे गया, इसको मैं हटा दिया, गोल्ड में मैंने क्या बोला था, ठीक है, इसको एक बार चेंज कर देते हैं जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना आए दिखने में। ये मैंने इसको व्हाइट कर दिया। अब देखो गोल्ड में मैंने यहाँ से क्या बोला था आपको, यहाँ पे आप आओगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से सबसे पहले सपोर्ट बनाना, ये देखो, ये जगह पे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इसके नीचे आऊंगा, ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे आऊंगा, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट एक मूव दे सकता है। इसने क्या करा, ब्रेकडाउन दिया,
रीटेस्टिंग डन की, ये मूव जिसने भी लिया होगा उसको मजे आएंगे, जिसने भी ये मूव लिया उसके बल्ले बल्ले हो गई, सिंपल सी बात है। और ये मैंने बोला भी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम सपोर्ट लेंगे, ठीक है। ये अभी देखो आप ना टेस्ट करो, मुझे ना 10 दिन टेस्ट करो, मैं आपको वैसे बोल रहा हूँ कि आप 10 दिन टेस्ट करो, आंख बंद करके मत कूदो, ठीक है। आप देखो कि आप जो भाई पढ़ा रहे हैं, जो भाई दिखा रहे हैं, जो भाई समझा रहे हैं, वो सच में काम कर रहा है या बस हवाबाजी है, ठीक है। एक बार भाई देखो, बिना टेस्ट किए तो किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सच में लग रहा है कि हाँ, जो मैं रियल में पढ़ा रहा हूँ वो रियल मार्केट में काम कर रहा है, तो आपको समझना है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज हुई है, देखो यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत ना आए। लेट सपोज आई डिड इट दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चीज हुई थी, ये इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। ये है रियल लिक्विडिटी हंटिंग जो अभी बिटकॉइन में चल रही है, ठीक है। बिटकॉइन में अभी चल रही है ये चीज। हमने क्या करा, वापस से इसके अंदर एंट्री करी, कोई दिक्कत नहीं। हमने वैसे ये वाला मूव लिया होगा गोल्ड में, अगर जिसने भी ट्रेड की होगी। मैंने इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश की थी, अच्छे से आराम से कैप्चर हो सकता था, ठीक है। ये नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न है, यहाँ नेगेटिव पैटर्न है। वापस से हम गोल्ड में क्या कर सकते हैं, नीचे की साइड में आ सकते हैं। ये लेवल कौन सा आएगा, 4300। ये मुझे यहाँ पे 4300 वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, मार्केट इस तरीके से चल सकता है गोल्ड का। अब आप बोलोगे सर कि ये ब्रेकआउट हो तब 4400, अगर इसका ब्रेकआउट देगी गोल्ड, ठीक है, मैं वेट करूंगा रीटेस्टिंग का। मार्केट यहां पे रीटेस्ट करे, गोल्ड यहां रीटेस्ट करे, एक हैमर पैटर्न बना दे, एक बुलिश एंगल्फिंग बना दे, वी कैन सी अ मूव टिल कहां तक का, ये लेवल तक का मूव आ सकता है 4450 तक का। यहां तक अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। आई होप ये सेक्शन समझ में आया हो। इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं बताएगा पूरी यूट्यूब पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करनी है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करनी है, आप जाके लाइव देख सकते हो। लेकिन इस तरीके से अगर आपको देखो, मैं आपको बोल रहा हूं सिंपल, 15 दिन आप टेस्ट करो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो सच में काम कर रहा है या नहीं, तब जाके आप देखना। बाकी कोइन स्विच पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।